हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म, प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज जुड़ जाएंगे हमारे साथ आज के इस सेशन में, क्योंकि आज का सेशन भैया जी बहुत शानदार होने वाला है। चलिए जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जुड़ जाइए फटाफट से। जय हो, वाह क्या बात है, जय हो। बच्चे कह रहे हैं जय हो सर जी, जय हो। चलिए, तैयारी अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा बहुत परेशान होंगे तो परेशान मत होइए, ठीक है। हेल्थ का ख्याल रखिए, खाना पीना मस्त अच्छे से खाइए, मस्त एकदम समय पे खाइए, नींद लीजिए अच्छा, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान भी रखिए, रिवीजन करिए, फिजिकली फिट रहिए। ज्यादा स्ट्रेस बेवजह का लेने का कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। चलो तो एक बार आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दो बच्चों, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम लोग एकदम वंदे भारत एक्सप्रेस की तरफ चलने वाले हैं, तरह चलने वाले हैं, बहुत तेजी में निकलेंगे, क्योंकि काफी क्वेश्चंस होंगे। और मैं समझता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको मैं पढ़ा भी चुका हूं, तैयारी आपकी बहुत मजबूती से होगी। लेकिन एग्जाम टाइम में मैटर करता है बच्चों कि आप रिविजन कितना कर पाते हो, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो। कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी एक बच्चों की, ये विद्यार्थी का एक बहुत अच्छा लक्षण होता है, तेजस्वी का। जो कुशाग्र बच्चे होते हैं उनका एक ये लक्षण होता है। तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए, लेकिन सबसे पहले मैं सोचता हूं कि मैं भी सेशन को कर दूं शेयर। तो आजकल इंडिया में क्या चल रहा है, सब ग्रो कर रहे हैं। भाई साहब क्या चल रहा है। ट्राई नाउ बच्चों, ये चला गया मैसेज आपके कहाँ पे? टेलीग्राम पे। हाँ चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं जी। आ जाइए धड़ाधड़। मैं जरा पेन ऑन सेट कर लूं। चलो, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे भाई? भगवान श्री कृष्ण जो थे वो सूरदास के लिए बड़ा पूजनीय थे, सूरदास जी के लिए। आप लोग सभी लोग अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है ना। तेजी से प्रैक्टिस करिए। स्टार्ट। आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में बात करती भाई? नाभादास जी ने जो काव्य लिखा है, छप्पा है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कबीर और सूरदास जी के विषय में लिखा गया है। चलिए, जूठन क्या है बच्चों? जूठन जो है एक प्रकार की आत्मकथा है, जो कि किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। आगे चलिए, 4 नंबर सवाल कहता है कि तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश जी। उदय प्रकाश जी। तिरिच जो है एक जहरीला लिजार्ड होता है बच्चों। शिक्षा शीर्षक के निबंधकार कौन है? जे कृष्णमूर्ति जी। इनका पूरा नाम होता है जिद्दू कृष्णमूर्ति। कौन? जिद्दू कृष्णमूर्ति। अंत तक रहना है बच्चों, अंत तक रिवीजन करके जाइएगा, फायदा करेगा आप ही को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक कौन है? उसने कहा था, इस रचना को मिल का पत्थर भी कहा गया था। लैना सिंह इस चैप्टर के नायक होते हैं। सूबेदार का नाम हजारा सिंह होता है, सूबेदारनी भी होती है, जो लैना सिंह की क्रश थी। समझ गए? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है पुत्र वियोग। और निराला जी की रचना सरोज स्मृति। अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार, अर्धनारीश्वर के निबंधकार कौन है बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनको राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, और इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, जो कि बिहार के बेगूसराय के जन्मे हुए हैं, वहां से ये हैं। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक होता है? कर्म का। विनोद कुमार शुक्ल जी इसके रचनाकार हैं, और कहते हैं कि अपने जीवन की हर परिस्थितियों से लड़ता हुआ हर वो पुरुष और हर वो और
हर वो दबी सताई औरत लोहे के समान होती है जो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए आंधी तूफान सर्दी गर्मी बरसात जाड़ा हर परिस्थितियों में लगातार मेहनत करते हैं, हमेशा परिश्रम करते हैं, वो सब लोहे के समान है। कुल मिला के कर्म ही लोहा का प्रतीक है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक अज्ञे जी हैं। अज्ञे और मालती दोनों के बीच में भाई बहन का संबंध है। 4 वर्ष बाद लेखक उनके घर जाते हैं। मालती के पति का नाम महेश्वर होता है और दोनों का एक बच्चा रहता है जिसका नाम होता है टीटी। प्यारे नन्हे बेटे को के कवि कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी। गांव का घर कविता के रचयिता देख लीजिए, पहले यही सब ज्यादा क्वेश्चन पूछता था बच्चों। स्टार्टिंग में 2009, 10, 11, 12, 13 के आसपास में बहुत छोटा छोटा और बहुत कम कम ऑब्जेक्टिव रहता था, है ना। गांव का घर कविता के रचयिता कौन है बच्चों? गांव के घर के ज्ञानेंद्र पति जी है। कौन है? ज्ञानेंद्र पति जी। अब देखो मैं ऑलरेडी इतना तेजी से चल रहा हूं लेकिन फिर भी एक बच्चा कह रहा है सर और फास्ट करिए और फास्ट, ये ऐसे ऐसे करूंगा तो कहां से होगा? ऐसे नहीं, क्वेश्चन और आंसर तो देखते चल रहा है ना। गांव का घर ज्ञानेंद्र पति जी ने लिखा। ओ सदा नीरा, देखो लेखक के नाम अगर याद रखते हो तो 8-10 नंबर का तो काम वैसे ही हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर जी, जगदीश चंद्र माथुर जी। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह जी की रचना है जिन्होंने सुखदेव को पत्र लिखा है। किनको? सुखदेव को। ओम प्रकाश जी की रचना जूठन जो कि एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। अधिनायक कविता के कवि कौन है? रघुवीर सहाय जी। अधिनायक के कविता के रचनाकार कौन है बच्चों? रघुवीर सहाय जी। जायसी किस शाखा के कवि हैं भाई? जायसी जी प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। प्रेमचंद किस काल के रचनाकार हैं? प्रेमचंद जी आधुनिक काल के रचनाकार हैं। आधुनिक काल, ठीक है। नामवर सिंह जी के द्वारा रचित जो चैप्टर है प्रगति और समाज, एक प्रकार की आलोचनात्मक निबंध है। अब आप इसको ध्यान रखिएगा, ये आलोचनात्मक निबंध कहलाएगा। आलोचनात्मक निबंध कहलाएगा, ठीक है। कलर की मौत अंतोन चेखव। कलर की मौत अंतोन चेखव। पेशगी क्या है बच्चों? प्रतिपूर्ति के अंदर पढ़ने को मिलता है आपको। गालिब का संबंध किससे है? गालिब का संबंध जो है बच्चों वो हो जाएगा त्रिलोचन जी से। किनसे? त्रिलोचन जी से। सफेद कबूतर न्यूएन क्वांग थान, ये क्लास 11th का क्वेश्चन था, ये पूछ दिया है आपको 11th की प्रतिपूर्ति से। सूरसागर के कवि सूरदास जी। सूरसागर के कवि कौन है? सूरदास जी। कौन है बच्चों? सूरदास जी, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी? नो परेशानी। आगे चलिए फटाफट से, तेजी से बढ़ते जाते हैं। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है इसमें जयप्रकाश नारायण जी, जिनके बचपन का नाम क्या था? बाउल नाम था। बचपन का नाम क्या था इनका? बाउल। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत ललित निबंध है। ललित निबंध ध्यान रखना। और प्रगति समाज आलोचनात्मक निबंध। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता, एक ऐसे कविता का नाम बताओ जिसके अंदर प्रकृति का वर्णन हुआ है, वो है उषा। कौन है बच्चों? वो है उषा। उषा चैप्टर ध्यान रखिएगा, उसमें शमशेर बहादुर सिंह जी ने चित्रात्मक रूप से शब्दों को सजाया है। शब्दों को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में पूरा का पूरा चित्र दिखने लगता है, कल्पना होने लगता है। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर एक प्रकार का क्या है? निबंध है। नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है, ये बात हमने ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाया था। प्रगति और समाज किनकी रचना है बच्चों? नामवर सिंह जी की आलोचनात्मक निबंध है। नामवर सिंह जी के गुरु का नाम क्या था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अच्छा। तिरिच के रचनाकार उदय प्रकाश जी। तिरिच के रचनाकार उदय प्रकाश जी। इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है? जूठन है ना, आत्मकथा है जूठन। हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज, बड़े बीमार रहते थे, हृदय की बीमारी इनको ज्यादा सताई रहती थी। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार भगत सिंह जी। देख लीजिए बच्चों, बराबर क्वेश्चन पूछता आ रहा है, केवल अभी तक यही चल रहा है। ओ सदानीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी। चंपारण, गंडक नदी सब लिखा गया उसमें। जे कृष्णमूर्ति की रचना कौन है? शिक्षा। देखते चलो, जो है वो है भाई। कड़बक के रचयिता कौन है? कड़बक के रचयिता जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी जी, जिनको प्रेम का पीर कवि के नाम से जाना जाता है। साहित्य लहरी किनकी रचना है बच्चों? सूरदास जी की। सुर सरावली किनकी रचना है? सूरदास जी की। कवितावली किनकी रचना है बच्चों? तुलसीदास जी की। तुलसीदास। छत्रसाल दशक के रचनाकार भूषण जी हैं। कौन? भूषण जी, जो कि शिवाजी और छत्रसाल के तलवार की बड़ी वीरता का बखान करते हैं और इनकी रचना में प्रायः वीर रस ही पाया जाता है।
इनकी रचना में प्रायः कौन सा रस पाया जाता है जी? वीर रस ही पाया जाता है प्रायः। जयशंकर प्रसाद कामायनी इनका महाकाव्य लिखा हुआ है और उसी में से निकाला गया है तुमुल कुलाहल कलम है। और ये एक प्रकार के छायावाद के कवि माने जाते हैं, छायावाद के कवि माने जाते हैं। पुत्र वियोग किसकी रचना है बच्चों? सुभद्रा कुमारी चौहान की। और सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध। जन जन गजानन याद रखना है, जन जन गजानन। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है? अगर रघुवीर सहाय की जन्म स्थान की बात कर दी जाए, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल जी। विनोद कुमार शुक्ल जी, जिसमें मम्मी और पापा मिलकर के बिटिया को समझाते और सिखलाते हैं। हार जीत के रचनाकार अशोक वाजपेयी जी। हार जीत जो है एक प्रकार की गद्य कविता है बच्चों, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन गद्य कविता है पूछ देगा तो क्या कहिएगा? हार जीत, जिसके रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी जी। अमृत का पर्यायवाची सुधा होता है। अमृत, अमृत मतलब सुधा। अश्व, घोड़ा, तुरंग मतलब भी घोड़ा ही होता है। वन में चरने वाले को वनचर कह दिया जाता है। वन में चरने वाले को वनचर कह दिया जाता है। देखो मैं देखता हूं कि हमारी स्पीड से आप चल पा रहे हो कि नहीं, हमारी स्पीड से आप चल पा रहे हो कि नहीं? चलना एकदम खूब तेजी से। देखो एक और लड़का लिख रहा है फास्ट फास्ट। ए भाई, अब तो मुझे लगता है कि इतना हम जितना स्पीड से पढ़ा रहे हैं उतना तेजी से ट्रेनों नहीं चलती होगी, कुछ ज्यादा बोल रही है। चलिए, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, जिस पुरुष की लिख रहा है बच्चा कि आजकल बिहार में अनुसर का क्लास चल रहा है। चलो चलो जी, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसको कहते हैं विधुर। और जिस स्त्री का पति मर जाए तो भैया वो तो विधवा कहलाती है ना, तो पति भी विधुर हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी। रविंद्र, रवि धन इंद्र, दोनों भाग का क्या होना चाहिए बच्चों? एक संपूर्ण अर्थ जरूर निकलता है। रवि धन इंद्र तथा संयुक्त हर्षई और हर्षई मिलकर के बड़ी वाली ई बना देगा रविंद्र, रविंद्र। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मनवंतर, मनुधन अंतर, मनुधन अंतर। मनु कौन है? मनु सर का नाम है। चलो, मनवंतर, ऊ का व बन जाता है, लेकिन जिस पे लगा रहता है ये ऊ का उच्चारण उसको आधा बना देगा। ना पे लगा है ना को आधा बना दिया, आधा व, ये अ इसको पूरा कर दिया और ये म, मनवंतर। मनुधन अंतर, अंतर व नहीं, ये सब नहीं लगाना है बच्चों। इसी में एक पूछ देता है अन्वेषण। अब जब मनु जी का नाम हो गया तो अनु जी का भी नाम हो जाए इसमें, मतलब अनुधन एषण, अन्वेषण, ठीक है ना। तो इसमें इत्यादि, इत्यादि में क्या होता है बच्चों? इति धन आदि, इत्यादि होता है। ये सब संधि है, स्वर संधि का प्रकार होता है। षट दर्शन, षट धन दर्शन, षट दर्शन। ये जगत धन अंबा, जगदम्बा, त का तृतीय द हो जाता है जगदम्बा, ठीक है। चले, नयन का संधि विच्छेद स्वर संधि है, जगदम्बा व्यंजन संधि था। यहां पे समझिए, नयन, नेधन आन, नेधन आन, ए के बाद अगर ये ना आता हो तो ए का अय बन जाता है, तो ने का क्या बन जाएगा? न। आधा यह होता है, ये अ पूरा कर देता है और ये न बचा। नयन, समय कम है, काम ज्यादा करना है। भर पेट में कौन सा उपसर्ग है? भर पेट में भर, भर, भर उपसर्ग। उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश होता है जो किसी शब्द के शुरू में लग जाता है, प्रारंभ में लग जाता है। उपसर्ग का अपना अर्थ होता है लेकिन प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय किसी शब्द के हमेशा अंत में लगता है, जिस शब्द के साथ लगेगा उसके अर्थ को परिवर्तित करेगा, चाहे वो प्रत्यय हो चाहे वो उपसर्ग हो। उपसर्ग और प्रत्यय जब भी किसी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो उसके अर्थ को बदल देते हैं, ठीक है। तो भर पेटों का काम हो गया। पुरातन, 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 3-4 बार बोल रहा हूं तो बस समझ जाना कि वही आंसर हो रहा है, पुरातन। चचेरा, चाचा धन एरा, चचेरा, एरा चचेरा, क्योंकि प्रत्यय पूछ रहा है। ममेरा होता तो मामा धन एरा, ममेरा, ममेरा। देखो कितना वो एक लड़का जो है इतना बदमाशी कर रहा है, बार बार लिख रहा है क्या? और फास्ट, और फास्ट। बहुत ज्यादा फास्ट चलेंगे तो क्या मतलब होगा? बच्चों को समझ नहीं आएगा, केवल टिक लगाते चलेंगे, एवरेज करना पड़ेगा। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है बच्चों? टिकाऊ, आऊ। प्रत्यय एक ऐसा शब्दांश होता है जो लास्ट में लगा होता है, तो ये हो गया आऊ, 58 नंबर का ए। आरंभ में कौन सा विलोम है? सॉरी, आरंभ का विलोम पूछ रहा है। आरंभ मतलब प्रारंभ करना, शुरू करना, और विलोम मतलब उल्टा कर दो ना, अंत हो जाएगा इसका।
क्या हो जाएगा? अंत। अधम, अधम का उत्तम, अधम मतलब नीच होता है और उत्तम का मतलब उत्तम ही होता है। आर्द्र का मतलब गीला, शुष्क मतलब सूखा, आर्द्र और शुष्क हो गया, क्योंकि विलोम शब्द की बात कर रहा है। जो जानने की इच्छा रखता हो, देखो जानने की इच्छा रखना जिज्ञासा कहलाता है, जानने की इच्छा रखना जिज्ञासा कहलाता है मेरे भैया जी। लेकिन जो व्यक्ति जानने की इच्छा रखता हो, जैसे मैं जानने की इच्छा अगर रखता हूं तो मुझे जिज्ञासु कहा जाएगा कि अरे ये लड़का बड़ा जिज्ञासु है भाई, बताइए बताइए इसको जल्दी बताइए, ये जानना चाहता है, ये जिज्ञासु है। जैसे आप सभी लोग जिज्ञासु हैं, क्या है? जिज्ञासु हैं। तो ये बात ध्यान रखना होगा, जिज्ञासा जानने की इच्छा रखना जिज्ञासा है, लेकिन जानने की इच्छा रखने वाला ये जिज्ञासु कहलाएगा। आगे चलिए जी। जो मापने में समर्थ हो भैया मापदंड कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? मापदंड। अंटी मारना मतलब चाल कर देना अंटी मारना मतलब चाल चल देना, चाल कर देना। ईंट से ईंट बजाना, बताइए ईंट से ईंट जब लड़ने लगे निष्कर्ष क्या निकलेगा? विनाश होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो जिसका विनाश लिखा होता है ना उसके बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। ईंट से ईंट बजाना मतलब कि विनाश का समय आ गया है, ईंटे से ईंट बज रहा है, हा? समझ रहे हो ना? तो विनाश करना हो गया। गाल बजाना मतलब फालतू का फेंकना, डींग हाँकना, लंबी लंबी बातें फेंक देना। खिल्ली उड़ाना मतलब मजाक उड़ा देना, किसी पे कमेंट करना, व्यंग्य करना। कभी भी जीवन में एक बात याद रखिएगा, कुदरत की बनाई हुई किसी भी चीज को कभी मजाक मत उड़ाइएगा। और इस धरातल पर अत्यधिक चीजें ऊपर वाले ने ही बनाया, प्राकृतिक जिसे आप कहते हैं चाहे वो व्यक्ति विशेष हो चाहे वस्तु विशेष हो, किसी पर कमेंट करने से बचिएगा। कमेंट करना हो तो अच्छा ही कर लीजिएगा, लेकिन बुरा कमेंट करने से बचिएगा। सत्य बोलने से मत बचिएगा, सत्य होगा तो जरूर कहिएगा, लेकिन कमेंट इन द सेंस किसी का मजाक उड़ाना, व्यंग करना, किसी पे हंसना, किसी के चेहरे पे हंसना, किसी की शरीर की बनावट पर हंसना, किसी के पैर पे हंस देना, किसी की बातों पर हंस देना, और व्यंग्यात्मक रूप से तो बचिएगा, व्यंग बहुत कम ही करिएगा। और जहां लगे करना उचित हो तो आप बिल्कुल आजाद हैं, कर सकते हैं, ठीक है? आप बिल्कुल आजाद हैं, कर सकते हैं। गगन चुंबी, गगन को चुमने वाला, गगन को चुमने वाला गगन चुंबी कहलाएगा। तो गगन को चुमने वाला कौन सा समास कहलाएगा बच्चों? तत्पुरुष समास। जहां पर भी विभक्ति चिन्ह की बात आ जाए, जहां पर भी विभक्ति चिन्ह की बात आ जाए समझ जाइएगा। जैसे राजकन्या, राजा की कन्या, तो की यहां पे लग गया, तत्पुरुष समास। रसोई घर मतलब क्या? रसोई का घर, तो का लग गया, मतलब ये तत्पुरुष समास है। गगन चुंबी मतलब गगन को चुमने वाला, तो को लग गया, तत्पुरुष समास। यथाशक्ति, बे भर यदा, यथा प्रति, जब भी किसी भी शब्द की शुरुआत में बे आ जाए, भर आ जाए, प्रति आ जाए, यथा आ जाए, समझ जाइएगा वो अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। कमल नयन, कमल नयन, नयन कमल के सदृश है, उपमा हो गई, कर्मधारय समास हो गया। जी जान, जी जान में जोड़ी खूब अच्छा लग गया, द्वंद्व समास, जोड़ी द्वंद्व समास। पंच पात्र कौन सा समास है? पंच एक संख्या हो गया बच्चों, द्विगु समास हो जाएगा। जो नंबर है चंद्रमौली, जिसके माथे पे चंद्रमा हो, जिसके माथे पे चंद्रमा हो, चंद्रमौली कहा जाता है। तो भैया वो तो बाहुबली हो गए, शिव भगवान जी, शिव जी, महादेव जी, हर हर महादेव जिसको आप लोग कहते हो। तो चंद्रमौली जिसके माथे पर चंद्रमा हो, तो बहुब्रीहि समास कहलाएंगे। जो दुनिया में अकेला हो, एक हो, विशेष हो। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश जी हो गए, तो ये दुनिया में अकेले हैं, बाहुबली हैं गणेश जी, बहुब्रीहि समास कहलाएंगे। खरा खोटा, खरा का खोटा, ठीक है? विलोम शब्द पूछ रहा है बच्चों। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना उर्वशी है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, और रामधारी सिंह दिनकर जी को इसी रचना के कारण ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। समझे? यस सर जी। समाज का विशेषण, कुछ ऐसे शब्द होते हैं बच्चों जिसमें प्रत्यय लगा करके, जिसमें प्रत्यय लगा करके, एक सेकंड किसका फोन आ रहा है
हाँ, जिसमें प्रत्यय लगा करके हम लोग उसका क्या करते हैं बच्चों, विशेषण बना देते हैं। समाज का सामाजिक हो जाएगा, भारत का भारतीय हो जाएगा, लोक का लौकिक हो जाएगा, इतिहास का ऐतिहासिक हो जाएगा, नमक का नमकीन हो जाएगा, ग्राम का ग्रामीण हो जाएगा। इतना जरूर ध्यान में रखना होगा। तो यहां पर सामाजिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सामाजिक। विद्यालय का संधि विच्छेद विद्याधन आलय, विद्याधन आलय विद्या का घर कहलाएगा। घुटना टेकना, घुटना टेकना मतलब कि हार मान लेना। जब भी आप किसी के सामने घुटने टेक देते हो, इसका मतलब कि आपने उसके सामने हार मान लिया है। और कोशिश करिएगा जीवन में कभी संघर्षों से घुटना मत टेकिएगा। माँ बाप के सामने घुटना टेक देना, गुरु के आगे घुटने टेक देना, पर बाकी जगहों पर घुटने मत टेकना। और जहां बात आ जाए आपकी सफलता की चुनौती मिल जाए, वहां तो किसी भी परिस्थिति में घुटने मत टेकना, ठीक है। आपने एक मूवी देखा होगा RRR, देखा है? बताओ कितने लोगों ने देखा है? थोड़ा सा वैसे ही बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा, घुटने के बल नहीं आया भाई ने, कितना भी कोशिश किया गया, आप कितना मारा गया, लेकिन भाई ने नहीं आया। हाँ, देखे हो ना सब, बहुत सुंदर। तो घुटना टेकना समझ गए। उदंड का विलोम शब्द क्या हो जाता है, विनम्र। उदंड का विलोम क्या होता है बच्चों, विनम्र हो जाता है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, कर्म की प्रधानता है इसमें, इसलिए हम इसको कर्म प्रधान पहले मानेंगे। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है, आनंद मूल शब्द हो गया, आनंद धन इत, आनंदित, आनंदित इत होगा, हर्षई है और त है, ध्यान रखना है। देखो यहां पे दो तरह का इत दिख रहा है, यहां पे ई त है और एक आधा त है, हलंत लगा हुआ है। ये नहीं होगा, इसके पीछे का कारण है क्योंकि इसमें हलंत नहीं है। तो ये आनंद में ईत लगा है, तो ये हमारा सही शब्द हो जाएगा। 83 नंबर, तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरिदास जी थे। दीक्षा गुरु की बात किया है। फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते हैं। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ये कहां से लिया गया है, देखिए बच्चों, मोहन राकेश जी के द्वारा रचित एकांकी सिपाही की मां, जिसके अंदर पात्र में रहते हैं हमारे साथ मानक जी रहते हैं, मानक की माता जी रहती हैं बिस्नी, और मानक की बहन जी रहती है मुन्नी, और मुन्नी की पड़ोसन कह लीजिए बिस्नी की कुंती रहती है। दीनू काका रहते हैं। दीनू काका खूब चिल्लाते हुए आते हैं, अरे मुन्नी के माँ, मुन्नी के माँ, क्या हुआ काका जी? अरे मत कहो, जो नहीं हुआ वही हो गया। क्या हो गया भाई? अनर्थ हो गया। कैसा अनर्थ हो गया काका जी? फिर चौधरी साहब ने कुछ किया है क्या? अरे ना ना ना, वो देखो गांव में दो सयान छोकरिया जो चली हुई है, हाफ पैंट पहन के चल रही है, क्रिस्टान लड़कियां जवान सयान आ रही है और घर घर घूम के दाल चावल मांग रही है। अब लो देखो तुम्हारे घर के सामने आ रही है, जल्दी मुन्नी को घर के अंदर भेजो, जल्दी भेजो भाई। इस तरीके से वो लड़कियां आती है, और वो दो ईसाई लड़कियां होती है जो दाल चावल मांगती है, चूंकि वो युद्ध स्थल से भागी हुई रहती हैं और अपनी प्राणों की रक्षा करके किसी तरह से भाग करके आई हुई है। उसी दरमियान चर्चा हो जाती है। एक मां अपने बेटे की खबर लेने के लिए व्याकुल रहती है कि बिस्नी का बेटा जो मानक है वो फौज में लड़ने के लिए गया है, काफी समय हो गए हैं, लंबे समय तक उसने कोई चिट्ठी खबर नहीं दे पाया है, इसलिए उससे जानने की इच्छुक है उनकी माताजी। और उसी चर्चा में आता है कि फौजी वहां से भाग नहीं सकते हैं क्या? तो दोनों लड़कियां जवाब देती है कि माँ जी, फौजी वहां लड़ने के लिए है, वो भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागेगा उसे गोली मार दी जाती है। तो ये सिपाही की मां चैप्टर से लिया गया है। कहां से लिया गया है बच्चों? सिपाही की मां चैप्टर से लिया गया है। समझ आ रहा है? यस और नो? समझ आ रहा है? यस यस, बहुत सुंदर। देखिए बेवजह का फास्ट मत लिखिए प्लीज, बेवजह का आप लोग फास्ट मत लिखिए। अगर आप मजाक कर रहे हैं तो ये गलत है, मजाक गलत ही होता है। चलिए, आजकल कौन सा समास है? अगर हम आजकल की बात करें बच्चों तो आज और कल, आज और कल, आजकल हो गया। अब और जो है क्या कर दिया, एक खूबसूरत जोड़ी बना दिया इनको, तो ये द्वंद्व समास कहलाने लगेंगे। क्या कहलाएंगे? ये द्वंद्व समास कहलाएंगे। सूरसागर के कवि सूरदास जी हैं। सूरसागर के कवि कौन है बच्चों? सूरदास जी हैं। यस सर, मजा आ रहा है, बहुत सुंदर। आगे चलो जी।
देखो थोड़ा सा मैं फास्ट इस वजह से हूं कि आप लोगों का टाइम सेव हो भाई, मतलब ये क्वेश्चंस मैं कराया हूं और अभी आपके पास भी टाइम का बहुत वो है, अभाव है, और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। इसलिए हमारी भी कोशिश है कि थोड़ा स्पीड को एवरेज से हल्का आगे करके ले चले। पंचवटी कौन सा समास है? 5 वटों का समाहार पंच, पंच मतलब 5 हो गया। जहां पे भी नंबर दिख जाए आपको समझ जाइएगा वो क्या है, द्विगु समास है बच्चों। आगे आ जाइए। खून पसीना एक करना मुहावरा मतलब खूब मेहनत करना, बहुत परिश्रम करना। अभी लाखों बिहार के बच्चे खून पसीना एक करके रख दिए हैं, मतलब खूब मेहनत कर रहे हो तुम लोग, तो भगवान जानते हैं कितना मेहनत कर रहे हो, और पहले तो तुम ही जानते हो। मलयज की रचना कौन नहीं है? कोई नहीं है इसमें, इनमें से कोई नहीं, कोई उनकी रचना नहीं है बच्चों कोई उनकी रचना नहीं है। उपवास में कौन सा उपसर्ग है जी? उप, उप, उपवास में कौन है? उप। साकार का विलोम शब्द क्या होता है? साकार मतलब आकार सहित, और इसका विलोम की बात हम कर ले, इसका मतलब हो गया निराकार। साकार का विलोम क्या हो गया जी? निराकार, निराकार। ठीक है, चलिए। हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर का मतलब क्या हो गया? हाथ और पैर, हाथ और पैर मतलब खूबसूरत सी जोड़ी आ गई। जब भी जोड़ी दिख जाए तो द्वंद लगा दीजिएगा। देखो जोड़ी का मतलब मैं क्यों कहता हूं कि दो द्वा द्वा खूबसूरत जोड़ी दिख रही है ना, तो जब ये जोड़ी आ जाए, हाथ पैर लोटा डोरी भात दाल, मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची मामा मामी, सब ये सब क्या कहलाएंगे? जोड़ी में चले जाएंगे, सब द्वा द्वा में चले जाएंगे, द्वंद्व समास कहलाएंगे। समझ गए सब लोग? यस जी, वेरी नाइस। काम चोर का मतलब जो काम से चोरी करे, जो काम से चोरी करे उसको काम चोर कहते हैं। तो काम से चोरी करना, विभक्ति चिन्ह आ गई, तो यहां पे क्या लगा देंगे जी? तत्पुरुष समास। क्या लगा देंगे? तत्पुरुष समास। क्लियर है? यस सर मैडम सर, अरे भाई हमको मैडम कह रहे हो? आए? इतना बड़ा अत्याचार क्यों कर रहे हो मेरे ऊपर? चलिए जी बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 93 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। आत्मा का विशेषण देखो बच्चों, हमारे अपने अध्ययन के हिसाब से आत्मा का विशेषण जो होता है हमें जो मिलता है वो आत्मीय और आत्मिक दोनों मिलता है, आत्मीय और आत्मिक दोनों। लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये 2 सवाल दे दिया है और बोर्ड एग्जाम इसमें आत्मीय को प्राइमरी मानता है, तो आप भी इसके हिसाब से चल लीजिएगा। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसको दीक्षित कहते हैं, दीक्षा ली हो तो दीक्षित कहते हैं। निंदा का विलोम क्या होता है? निंदा का मतलब प्रशंसा भी हो जाएगा विलोम में और स्तुति भी हो जाएगा, तो ये भी दोनों ही होता है, आपको ध्यान रखना है दोनों। निंदा का विलोम में स्तुति और प्रशंसा दोनों होगा। हार जीत कविता जो है किस कहां से लिया गया भैया? हार जीत जो कविता है वो लिया गया है कहीं नहीं वहीं से, कहीं नहीं वहीं से। ठीक है, चले। यस। धरती का विलोम क्या होगा? धरती का विलोम आकाश, धरती का विलोम क्या हो जाएगा? आकाश। उद्घाटन, उतधन घाटन, उतधन घाटन, उद्घाटन त का तृतीय हो जाएगा आधा द, और ये घाटन और इधर उद्घाटन, तो उतधन घाटन यहां पे दिख रहा है, त में हल होना चाहिए यानी कि हलंत होना चाहिए। 100 नंबर सवाल। निश्चय, निहधन चय, निहधन चय निश्चय विसर्ग संधि हो गया, निहधन चय निश्चय हो जाएगा विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा भैया लोग? विसर्ग संधि। समझे क्या जी गुरुजी? अब भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं जी? अगर बात करें बच्चों चलिए देखिए जी, मलिक मोहम्मद जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी जी, ठीक है। उसके बाद सूरदास जी, उसके बाद तुलसीदास जी, और उसके बाद नाभादास जी। तीनों दास जी की जय हो। नाभादास जी, ये जो बताने जा रहा हूं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये आपके क्लास 12th
दिगंत भाग 2 के काव्यखंड में ये 4 ऐसे चेहरे हैं, 4 ऐसे नाम हैं जो भक्ति काल के माने जाते हैं। किस काल के माने जाते हैं जी? भक्ति काल के माने जाते हैं। लेकिन इनके अलावा जब हम बात करते हैं अपने प्रिय भूषण जी की, तो इनको ना रीतकाल के माना जाता है, रीतिकाल का माना जाता है। और इनके अलावा जो अन्य शेष बच जाते हैं वो सब आधुनिक काल के होते हैं। किस काल के हैं बच्चों? आधुनिक काल के हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जैसे आपसे पूछ दिया जाए जयशंकर प्रसाद किस काल के थे? आधुनिक काल। सुभद्रा कुमारी चौहान आधुनिक काल। अशोक वाजपेयी आधुनिक काल। आंख बंद करके आधुनिक काल लगा दीजिएगा। लेकिन इन लोगों के अगर नाम है सूरदास जी का, तुलसीदास जी का, नाभादास जी का, और वैसे भी आप समझ रहे हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जी ये भी भक्ति कालीन में थे। भक्ति से बड़ा लगाव था इनका, प्रेम से भी लगाव था। सूरदास जी कृष्ण भक्ति के थे। तुलसीदास जी राम जी के बड़ा परम आदरणीय भक्त रहे हैं। नाभादास जी भी भक्ति में बड़ा लीन रहा करते थे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, मन से भक्ति होती है, मां से लेके न तक मन से भक्ति होती है, मां से लेके न तक, तीनों दास जी और जायसी जी। ठीक है, तो यहां पे बात किया है बच्चों भूषण जी की, जिसको हम लोग रीतकाल कह के निकल सकते हैं। देवता का पर्यायवाची देव हो जाता है, पर्यायवाची देव हो जाएगा। आपे से बाहर होना मतलब आप अपना होश खो चुके हैं, बहुत क्रोधित हो चुके हैं। आपे से बाहर होना का मतलब क्या हो जाता है? बहुत अत्यधिक क्रोधित हो जाना, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना। अगर हम बात करते हैं अक्ल का अंधा मुहावरा का अर्थ, अकल का अंधा है रे यार, अकल के अंधे हवा का, यानी एकदम मूर्ख हवा का, ऐसा सुनते हैं आप लोग। यहाँ पे कोई है नहीं, मैं वैसे ही आपको एग्जांपल दिया कि अक्ल का अंधा होना मतलब क्या हो गया? मूर्ख होना। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति हो तो देखिएगा गांव में बड़े बुजुर्ग लोग कह देते हैं रे बड़ा ही अकल के अंधे हवा का, तो तरह से वो काम नहीं हो तो मूर्ख हवा एकदम, इस तरीके से कह देते हैं लोग गाँव में। आपको अगर सुनने का मौका मिला हो तो जरूर सुने होंगे आप लोग। यस, हाँ, ट्रिक है, मन से भक्ति होती है, राइट। तुलसीदास जी देखिए आ गया। अब देखो, अब ये तुम नहीं भूलोगे, दास जी वाला क्या होता है? भक्ति काल आ गया ना तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी, कबीरदास, सॉरी तुलसीदास जी, नाभादास जी, और कौन दास जी थे? एगो कौन दास जी थे? सूरदास जी थे, और जायसी जी, ये भक्ति काल के हो जाएंगे। वैद, वैद का क्या हो जाएगा? अवैध। विलोम शब्द पूछा है ना, ज्ञात का विलोम अज्ञात हो जाएगा, ज्ञात का अज्ञात। गांव का घर ज्ञानेंद्रपति जी की रचना है जो कि संशय आत्मा से ली गई है। कहां से ली गई है बच्चों? संशय आत्मा से ली गई है, संशय आत्मा से ली गई है। यस सर, 2025 के लिए। अच्छा, 2025 के लिए मैं बराबर आप लोगों को बता रहा हूं कि बच्चों 2025 के लिए हमारे साइंस संग्रह ऐप पे चल रहा है प्रहार 2025। थोड़ा बहुत तो इसके बारे में बताना हमारा फर्ज बनता है, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हाँ भाई, हमारा जो आपके छोटे भाई बहन है, प्रहार 2025 बैच है जो चल रहा है। कहाँ पे भाई? साइंस संग्रह के ऐप पे, जहां हम वहीं पे हम लाइव पढ़ा रहे हैं, बाकी कहीं नहीं। ठीक है बच्चों, साइंस संग्रह ऐप पर ये बैच की बेसिक क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। हालांकि हिंदी मीडियम में बेसिक 1.0 स्टार्ट हो चुका है, 0 लेवल वाला जो है स्टार्ट हो चुका है। किसी भी समस्या में 9155181020 पर कॉल करवाइए। आप अपने छोटे भाई बहन दोस्तों को जरूर बताइए, ताकि आपकी जगह अगले वर्ष आपका छोटा भाई पढ़े हमारे साथ। ठीक है, संशय आत्मा भी याद हो गया। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भूमि हो जाता है। पृथ्वी का पर्यायवाची पूछा है ना, पर्यायवाची भूमि हो जाएगा। जो अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं, इसका मतलब हो गया वो अपना काम करने की कोशिश, अपना काम निकलवाना चाहते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपना काम निकलवा, अपने फायदे के लिए कायदा भूल जाते हैं, बिगाड़ भी देते हैं कायदा। तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब कि अपना काम निकालना, हमारा काम भाई बस, इस तरीके से चीजें चल रही है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। मालती के पति, ये चैप्टर जो है कहां से, ये क्वेश्चन जो है किस चैप्टर से लिया गया? रोज, जिसके रचनाकार कौन है? अज्ञे जी। मालती के पति का नाम है माहेश्वर। माहेश्वर, मालती के पति का नाम क्या है बच्चों? माहेश्वर। और इनके बच्चे का नाम क्या था? टीटी। रंगून कहां है भाई? रंगून बर्मा में है, जहां पे मानक फौज में शामिल हुआ था, लड़ने के लिए गया था। ठीक है, आगे चलो।
उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक है लहना सिंह। अब देखो एक लड़का है जो बार बार फास्ट फास्ट लिख रहा है, अब हम आपके आपके मैसेज को अब नहीं केयर कर रहे हैं क्योंकि और भी इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह। आगे चलो, भारत का विशेषण स्टार्टिंग में बताया था, नमक रहे तो नमकीन कह देना, भारत रहे तो भारतीय कह देना, ग्राम रहे तो ग्रामीण कह देना, लोक रहे तो लौकिक कह देना, पुराण रहे तो पौराणिक कह देना, धर्म रहे तो धार्मिक कह देना। समझ आया? तो वैसे ही भारत का क्या कहोगे? भारतीय। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची वसन हो जाता है। कपड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाता है? वसन, मतलब भी वस्त्र हो जाता है, कपड़ा हो जाता है। समाज का लिंग निर्णय करिए। चलो देखो, समाज अच्छा कहते हो या समाज अच्छी कहते हो? समाज अच्छा है, समाज अच्छी है। क्या बोलते हो पहले ये तय कर लो। क्या बोलते हो? बोलते हो भाई हमारा तो समाज ही ऐसा है, अच्छा है, बुरा है, ऐसे बोलते हो ना, या अच्छा है, जो भी आप कहते हैं। पुल्लिंग होता है ये। क्या होता है? पुल्लिंग होता है। सब धन बाईसे पसेरी, मतलब सब धनवा बाईसे पसेरी, मैंने अच्छा कर्म बुरा कर्म सब एके में फेंट दिया, एके में मिला दिया। अच्छा बुरा कर्म सबको एक समझना, अच्छा बुरा सबको एक समझना। मैं एग्जाम्पल बस आपको दिया था। सब धन 22 पसेरी का मतलब अच्छा बुरा सबको एक समझना। प्रतिदिन शब्द जो है यथा, बे, भर, प्रति, ये शब्द आ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? अव्ययी भाव समास। अब सोच लो, अगर पूछ दे रातों रात कौन सा समास है, क्या बताइएगा? रातों रात कौन सा समास है? अब बहुत बच्चा सोचेगा हे तो दुगो जोड़ी बा गुरुजी, तो द्वंद्व समास होगा। फंस जाइएगा, फंस जाइएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए बहुत ध्यान से कलम होए मार रंगने से पहले दिमाग के घंटी बजा लेना है। एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो तो अव्ययी भाव कहलाएगा। ठीक है? रातों रात, बातों बात, ये एक ही शब्द है। द्वंद्व समास में दोनों अलग अलग होते हैं, भिन्न शब्द होते हैं। चलिए जी आगे चलिए। शिव शब्द का विशेषण शैव कहलाता है। क्या कहलाता है? शैव। शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहू जी। और क्षितिपाल के पुत्र कौन थे? छत्रसाल। लाल क्षितिपाल, लाल क्षितिपाल, समझ रहे हो? छत्रसाल महाबाहुबली, कहां ले बखान करूं तेरी करवाल को। भूषण जी। चलिए 120 हो गया बच्चों। जयशंकर प्रसाद जी की नाट्य कृति जो है ये ध्रुव स्वामिनी है, ध्रुव स्वामिनी। और इन्हीं की रचना एक जो महाकाव्य है कामायनी, जहां से लिया गया है तुमुल कोलाहल कलह में। सुकून की तलाश किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है। सुकून की तलाश शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है बच्चों। हार जीत जो चैप्टर था, जो गद्य कविता है, उसमें मशक वाला जो बूढ़ा व्यक्ति था वो क्या कर रहा था? सड़क को सींच रहा था, पानी से धो रहा था। क्यों भाई? क्योंकि विजय रथ वापस लौट के आ रही थी उधर से। समझ गए सब लोग? तो वो सड़क को क्या कर रहा है? सींच रहा है, सड़क को सींच रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम था बच्चों ठाकुर रामनाथ सिंह जी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी बहुत मामूली आम इंसान नहीं थी, बहुत एकदम तेजस्वी और मतलब आप कह सकते हो साहसी। ये अलग बात है कि इनकी कार एक्सीडेंट में देहांत हो गई, इनके पुत्र जो है बचपन काल में ही मतलब बेचारे की मृत्यु हो जाती है, तो ये थोड़ी टूट जाती है, लेकिन थी बड़ी साहसी। धनहीन शब्द कौन सा समास है? जो धन से हीन हो धनहीन कहलाएगा। धन से हीन, से मतलब भैया विभक्ति चिन्ह आ गया तो समझ जाइए ये तत्पुरुष समास है। चतुराई, चतुर धन आई, चतुराई आई, क्योंकि प्रत्यय पूछा है ना तो अंतिम शब्द में देख लेना है। जड़, जड़ चेतन, जड़ का मतलब क्या हो गया भैया? चेतन। ये देख लीजिए जड़ चेतन, चेतना, चेतन मतलब चेतना, और जड़ का मतलब एकदम मरा हुआ समझ लीजिए, जिनको चेतना नहीं है, चेतना विहीन कह सकते हो। शुक्ति, स दुर्घऊ शु है, तहरसऊ प्लस में उक्ति है ना, इसको क्या कहेंगे? सुक्ति। संधि विच्छेद पूछा है ना बच्चों? यस सर। अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? पावक। अनल भी होता है आग का।
बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी थे बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? सर एग्जाम से बहुत डर लग रहा है। मत डरिए, मत डरिए एग्जाम से, एक ही बात कह रहा हूं, मत डरिए। इतना अच्छा लाइफ है, डर के आगे और आपको डर मिलेगा, तो डरो मत, अपना काम करो। देखो तुम तो वैसे बिना काम के सोए नहीं हो, फालतू में समय गंवा नहीं रहे हो, मेहनत तो कर ही रहे हो। ऐसा नहीं है कि फालतू जाके गांव में इधर उधर घूम रहे हो, नदी पे घूम रहे हो, इधर रील बना रहे हो, इधर घूम रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हो ना। पढ़ाई तो कर रहे हो ना, जितना अपने से हो रहा है पूरी क्षमता तो लगा रहे हो ना। तो अपने बस में क्या है? अपने बस में, अपने अधिकार क्षेत्र में क्या है? कर्म है। हमारे अधिकार क्षेत्र में हमारा मेहनत है, कर्म है। जब आप अपना मेहनत कर रहे हैं, आप अपना दे रहे हैं 100%, तो फिर अब बाकी फल की चिंता मत करिए, वो जिनको देना होगा वो देगा। आपका काम है अपनी पढ़ाई करना, तो क्यों अपनी तबीयत खराब करने में लगे हुए हो? क्यों बेवजह का स्ट्रेस ले रहे हो? परिवार को भी तकलीफ होगा, आपको भी तकलीफ होगा। बेवजह का टेंशन में मत पड़िए, मस्ती से खाइए पीजिए, आनंद लीजिए, रिवाइज करिए, मन करे तो पढ़ाई करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। एग्जाम टाइम है, बहुत सच्चाई बात है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिना पढ़े कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और आज जो ये आपकी परेशानी है, ये परेशानी का कारण है क्योंकि आपने पूरे साल को बहुत हल्के में लिया है। तो प्यारे बच्चों, आगे की ये लर्निंग रखिएगा कि एग्जाम टाइम जैसे आता है तो वही बच्चे ज्यादा परेशान होते हैं जो कुछ नहीं पढ़े हैं। हम लोग के कमेंट सेक्शन में ज्यादा कमेंट रहता है, सर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, क्या होगा मेरा, क्या करे अब? तो भाई अभी तक कुछ नहीं पढ़ पाए तो अब बताओ, अब बचे हुए समय में क्या? अब हम तुमको कहेंगे कि 10 गो या 20 गो केमिस्ट्री में सब्जेक्टिव 5 नंबर वाला याद करके जाओगे, याद हो पाएगा? याद करोगे भूल जाओगे। लता लुती हे लता लुती हे लता हे लते हे लुती, ये सब चलते रहेगा। एक 10th क्लास का बच्चा था भाई साहब, लता शब्द का रूप दिए थे याद करने के लिए। अपने घर पे सुबह उठ करके द्वार पे लता लुती लता हे लते हे लता। उसके दादाजी कह रहे क्या तू पढ़ा तरह बाबू, आई लता लुती हे लता हे लती। इसलिए प्लीज आप लोग मन लगा के पढ़ाई पे फोकस करो, रिवीजन करो, जो आपका कर्म क्षेत्र है उसमें आप अपना 100% दीजिए, परिणाम की चिंता मत करिए, ठीक है? चलिए आगे। बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना है। उसने कहा था, जो कहानी है वो युद्ध की भी चर्चा है, दिव्य प्रेम की कहानी है। हाँ भाई, दिव्य प्रेम है इसमें। प्रेम का मतलब प्रेम ही है, बड़ा बहुत बड़ा शब्द है, 2 अक्षर का भले ही हो पर बड़ा गहरा है। प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। प्रेम पर ही बलिदानी अपने आप को कुर्बान कर दिए, बलिदान हो गए लहना सिंह जी। इनमें से सभी कह सकते हो, क्या कह सकते हो? इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? गुलेरी जी की नहीं है। सुखमय जीवन उन्हीं की रचना है, बुद्ध का कांटा उन्हीं के, उसने कहा था उन्हीं का। हाँ, हारे को हरिनाम उनकी नहीं है। तो अब आपके दिमाग में आएगा सर ये किसका है? फिर रामधारी सिंह दिनकर जी का। रामधारी सिंह दिनकर जी की यह रचना है, हारे को हरिनाम। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। क्या नाम था? बाउल। चू न करना मतलब सह जाना। अब क्लास में चू नहीं किए, इसका मतलब सारी चीजों को क्या हो गए? सह गए। कौन आता है प्रश्नवाचक है ना, कौन आता है पूछा ही जा रहा है कि कौन आता है, मतलब ये प्रश्नवाचक हो गया। सुबह शब्द, सुबह हो गई स्त्रीलिंग, सुबह हो गई स्त्रीलिंग हो गया बच्चों। अब कहते हो तीव्र बुद्धि वाला, जो तेज बुद्धि का होता है उसको कुशाग्र कहते हैं, कुशाग्र कहते हैं। तीव्र बुद्धि वाले को क्या कहते हैं जी? कुशाग्र। काजल शब्द जो है वो कौन सा लिंग है? पुलिंग है। काजल पुलिंग है। इतिहास शब्द का विशेषण देखिए आ रहा है, सब आ रहा है ना। इतिहास का ऐतिहासिक, नमक का नमकीन, लोक का लौकिक। बाल शब्द क्या है? पुलिंग होगा। हिमालय, हिमधन आलय, हिमालय बर्फ के घर को क्या कहते हो? हिमालय कहते हो। आ गया आ गया, ये देखिए बच्चों, इसलिए कहता हूं कि जो कह रहा हूं उसको जरूर ही कर लो। देखो इतिहास, ऐतिहासिक, लोक का लौकिक आ रहा है ना लगातार, ये सब पूछे हुए सवाल है। लोक का लौकिक, लौ ऐसे, लौकिक नहीं लौकिक, ठीक है ना, ये लौकिक नहीं, और ये सब कुछ भी नहीं होगा, लौकिक हो जाएगा, विशेषण है। चलो। अशोक वाजपेयी जी का जन्म 1941 में हुआ था।
एक बार मिला लीजिएगा आप लोग, 41 में ही हुआ था वैसे। कवि ने कहा एक प्रकार का क्या है, कविता संग्रह है। कवि ने कहा क्या है बच्चों, कविता संग्रह है। विनोद कुमार शुक्ल जी का निवास स्थान कहां पे है, रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़। लोग भूल गए हैं, ये किनकी रचना है बच्चों, रघुवीर सहाय जी की। लोग भूल गए हैं, रघुवीर सहाय जी की रचना है। अधिनायक शीर्षक जो कविता है किस पुस्तक से ली गई है, अधिनायक जो है ये लिया गया है आत्महत्या के विरुद्ध से, आत्महत्या के विरुद्ध। अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है भैया, उपसर्ग की बात किया है, शब्दांश जो शुरू में लगा हो, अति, अतिरिक्त। गंगा शब्द का पर्यायवाची सूर नदी होता है, सूर नदी। दांत गिनना मतलब उम्र का पता लगाया जा रहा है, उम्र का पता लगाना, उम्र का पता लगाना। विकास शब्द में कौन सा उपसर्ग है, वी धनकास, विकास। रामानुज मतलब राम का अनुज, राम का अनुज को क्या कहते हो, रामानुज। अब सोचो बच्चों यहां पर विभक्ति चिन्ह आ गया, मतलब ये तत्पुरुष समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, तत्पुरुष समास। बहुत सुंदर। 154 नंबर, शब्द का पर्यायवाची नाद भी होता है, निनाद भी होता है, ध्वनि भी होता है, इनमें से सभी होता है। नाद, निनाद, ध्वनि, इनमें से सभी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चाय शब्द कौन सी लिंग है, चाय की बात करते हैं। चाय स्त्रीलिंग है, चाय क्या है बच्चों, स्त्रीलिंग है। पुरस्कार का विलोम हो जाता है दंड, और दंड का विलोम हो जाता है पुरस्कार। वर्ण के आधार पर संधि 3 प्रकार के, वर्ण के आधार पर संधि कितने प्रकार के, 3। दक्षिण जो है एक विशेष दिशा का नाम है, प्रोपर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने 1974 में गांधी मैदान में क्या रखा था, छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1974 में भी, 1974 में उन्होंने वैसे आंदोलन भी किया था और संपूर्ण क्रांति भाषण भी। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक जो पुस्तक है ये जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। लोकनायक के नाम से जिनको जाना गया, जिनको जेपी भी कहा गया। अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। ये सब पढ़ाया हुआ सवाल है। हिंदी का मतलब एक भी सवाल आपसे नहीं छूटना चाहिए, और केमिस्ट्री में भी नहीं छूटेगा, इवन ऑल सब्जेक्ट में नहीं छूटना चाहिए। 50 देखो जितना ऑब्जेक्टिव है उतना 100% लेके आपको आना है, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है ना। सर इंग्लिश मीडियम प्रहार बैच स्टार्ट कब होगा, एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, और बस बेसिक बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा उसका भी, ठीक है ना, आपको परेशान नहीं होना है। आगे जी के पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, अच्युतानंद शास्त्री नहीं, हीरानंद शास्त्री। जीवन भर अगर कहना है, जीवन भर मतलब आजीवन। सिस्टम हैंग कर देना है सर जी, हाँ जी बहुत बढ़िया। जीवन भर का मतलब क्या हो गया, आजीवन। जीवन भर का मतलब आजीवन। जिससे किसी बात के होने का बोध हो उसको विधिवाचक कहते हैं, लेकिन जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसको हम लोग कहते हैं निषेधवाचक। जिससे किसी के बात के न होने का बोध हो, समझ गए, तो वो हो जाएगा निषेध, नकारात्मकता आ गई ना। आगे देखिए, आगामी शब्द का विलोम क्या होगा, आगामी मतलब आने वाला, आगामी मतलब आने वाला, तो भैया आने वाला मतलब बीत जो गया, जो बीत गया विगत कहेंगे। विलोम पूछा है ना, विगत कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, विगत। संवत का संधि विच्छेद समधनवत, समधनवत होगा, देखो तम में हलंत है, यहां पर भी हलंत हो गया, तो ऑप्शन ए, क्योंकि म का अनुस्वार हो जाएगा। आदर का विशेषण क्या होगा, भारत का भारतीय, आदर का आदरणीय, आदरणीय, आदरणीय। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखा है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम, ओ सदा नीरा चैप्टर के अंदर ये पढ़ने को मिलता है, जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है।
मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह जो है वो कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन। क्या है बच्चों? आषाढ़ का एक दिन। आगे चलिए, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। बड़ी प्रेम किया करते थे तुलसीदास जी, मानते भी थे। एक बार गौना से पहले ही चल गए थे, खदेर उधेर दी थी पूरा डांट उठ के, तब से ये कहे कि अच्छा अच्छा ये बात बा जा। हार जीत किस प्रकार की रचना है? गद्य कविता है। हार जीत जो है क्या है बच्चों? गद्य कविता है, गद्य कविता। चलिए, ये हुआ खत्म, यानी 9 से 20 उधर निपटा दिए हम लोग। वाह वाह, क्या बात है। अब आपके सामने 21 आ गया। रक्षक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? रक्षक का मतलब क, रक्षक, 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 रक्षा धन अक, रक्षक। देख लो यहां पे अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परलोक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पर। परलोक में पर हो जाएगा। अज्ञान, हाँ उपसर्ग है ना। अज्ञान शब्द में उपसर्ग अज्ञान, अज्ञान। क्या नहीं लिख रहा है जी? हाँ अज्ञान। तो भैया ज्ञान मूल शब्द हो गया और इसमें अ लग गया। समझ गए सभी लोग? नकलची, नकलची, ची ची, नकलची, डी हो गया। यशोदा, यश धनदा, यश धनदा, यशोदा, ये हमारा हो जाता है विसर्ग संधि। मन धन रंजन, मनोरंजन। यशोदा हो जाएगा। संसार शब्द का संधि सम धन सार, आधा म जो है अनुस्वार के रूप में बदल जाएगा, संसार हो जाएगा, यानी कि संसार बन जाएगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद पोधन अन, पवन, पोधन अन। ए का अय, ओ का अव, औ का आव बन जाता है, ऐ का आय बन जाता है। उद्योग, उत धन योग, त का तृतीय त था द में यो जुड़ेगा ना, तो उद्योग ऐसे बन जाएगा, जिसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं उद्योग। एक सेकंड, हाँ मतलब ऐसे लिख दिया जाता है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ऐसे उत धन योग। चले आगे, कुहासा। कुहासा बच्चों हो जाता है पुलिंग। क्या हो जाता है? पुलिंग। घी शब्द जो है घी, घी क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग। लिडबेटर की नजर में जय कृष्णमूर्ति जी क्या थे? एक विश्व के शिक्षक थे, विश्व शिक्षक थे। लिडबेटर की नजर में जिद्दू कृष्णमूर्ति जी क्या थे बच्चों? विश्व शिक्षक थे। उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? 1952 में। उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? 1952 में। तिरिछ किस प्रकार की रचना है? तिरिछ जो है एक प्रकार की आधुनिक त्रासदी है, यथार्थवादी। मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी, मदन मोहन गुगलानी। कवि रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था? रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम था हरदेव सहाय। क्या नाम था बच्चों? हरदेव सहाय। प्रकृति का वर्णन किस कविता से संबंधित है? उषा चैप्टर से। स्टार्टिंग में भी हम लोगों को ये मिला था। प्रकृति का वर्णन हम लोगों को मिला था, किससे संबंधित है? उषा चैप्टर से संबंधित है, उषा। आगे चलिए, कवियों का कवि किसको कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह जी को, शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है। देखो सवाल आ गया कि भूषण जी की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? आपको पता है इनकी कविता में सबसे ज्यादा वीरता की बखान मिलती है, तो वीर रस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? वीर रस सबसे ज्यादा फेमस है वीर रस के लिए भूषण जी। तुम लोग डरते हो ना? सब डर रहे हो बोर्ड एग्जाम से और कह रहे होगे कि हाँ सर आपका भी एग्जाम जब होगा ना तब आपको भी समझ आएगा। चाहे भी 12th में होंगे तो खूब डर रहे होंगे। बात तो सही है बात सही है, लेकिन इतना भी नहीं कि डिप्रेशन होकर चले जाए आप। एक लाइन है आपके लिए, जहां भय है वहीं मेधा नहीं, वहां मेधा नहीं हो सकती। जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। जिद्दू कृष्णमूर्ति जी ये बात कहते हैं। जय कृष्णमूर्ति जी, डरिए मत, जहां डर होगा वहां मेधा नहीं हो सकती। शिक्षा चैप्टर से संबंधित है ये। कहां से है? शिक्षा चैप्टर से।
ला हाँ यहाँ पे है, हम तो कहीं के हिले नहीं खे। शिक्षा, जे कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम आ गया जिद्दू कृष्णमूर्ति जी। गोद में सोने वाला अंकशाही कहलाता है, अंकशाही, गोद में सोने वाला अंकशाही। गुरु के समीप रहने वाला कहलाता है क्या, अंतेवासी। जो गुरु के समीप विद्यार्थी रहता हो उसको अंतेवासी कहते हैं। जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय, और जिसका खंडन किया जा सके वो खंडनीय कहलाता है, लेकिन जिसका खंडन नहीं किया जा सकता हो उसको क्या कहेंगे, अखंडनीय। जिसका जन्म पहले हो गया हो, पहले हुआ है यानी बड़ा भाई, तो अग्रज कहलाएगा। अब राम जी और लक्ष्मण जी में अग्रज कौन है, श्री राम जी हैं, और लक्ष्मण जी उनके अनुज कहलाएंगे। यानी जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज कहलाएगा, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो वो क्या कहलाएगा, अनुज कहलाएगा। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो वो अग्रज कहलाएगा, पूर्वज नहीं कहना है। जिसके बिना काम न चल सके अपरिहार्य, जिनके बिना काम ही नहीं चल सकता है, अपरिहार्य। जो खाने योग्य हो, खाद्य पदार्थ कहते हैं उसको, जो खाने योग्य होता है उसको तो खाद्य कहते हो ना। अनल शब्द मतलब आग हो गया ना, अनल का मतलब क्या हो गया, आग हो गया। पावक मतलब भी क्या हो गया, आग हो गया। आयुष्मान, चिरंजीवी। आयुष्मान में आप पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं आयुष्मान में? आयुष्मान कभी शादी के कार्ड और देखे होंगे आप लोग, तो वहां पे ये देखने को मिलता है प्रायः। 29 नंबर सवाल की झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? झंझट में झगड़ा, बवाल। झंझट मतलब बवाल हो गया, ये सब बवाल सवाल में मत पढ़िएगा। डरावना शब्द का पर्यायवाची तो भय होता है। डरावना मतलब भय हो गया, सीधे सीधे समझ में आ रहा है। डरावना का मतलब क्या हो गया, भय हो गया। सर जी यूट्यूब का नोट्स कहाँ मिलता है? साइंस संग्रह पे जाइएगा और वहां पे यूट्यूब पीडीएफ करके एक टैब बना होगा, उस पर क्लिक करिएगा, अंदर प्रवेश करिएगा, मिलते चला जाएगा सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा। कल और आज का पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगा, थोड़ा समय लगता है अपलोड होने में। यात्रा, यात्रा अच्छी है या यात्रा अच्छा है, क्या कहते हो, क्या कहते हो? आई हो क्या हो गया 30 नंबर में, क्या हो गया? डरावना का तो भय होगा ना जी, डरावना तो भय ही होगा ना। कौन बच्चा, क्या परेशानी हो गई बताइएगा। रुकिए मैं आपका चैट निकालूं इधर फोन में। कौन सा क्वेश्चन में आपका फंसा हुआ है? ठीक तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 30 का डी भी होगा ना सर, 30 का डी। अच्छा, डरावना, हाँ सही बोल रहे हो। डरावना का मतलब भय नहीं होगा, भयानक ही होगा। मैं तो ध्यान ही नहीं दिया। डरावना का मतलब भयानक होगा। डर और भय अलग हो गया। भय होता तो डर होता तो भय कह लेते, लेकिन डरावना है मतलब भयानक होगा। राइट, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और मुझे भी थैंक यू बोलो क्योंकि मैंने कमेंट देखा। सही है बच्चा, यहां पे क्या होगा, भयानक होगा, क्योंकि डरावना है, डर नहीं है। चलो बहुत सुंदर, सही है, भयानक होगा यहाँ पे। 30 का डी। आगे चलते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यात्रा और चमक ये लिंग वाला है बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये पुलिंग और यात्रा भी पुलिंग। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 हो जाएगा। आगे चल लीजिए। पुराण शब्द का भी शोषण आ गया। देखिए पौराणिक है, ये नहीं है, है ये नहीं है, पौराणिक होगा, ध्यान रखिएगा। पुराण का पौराणिक होगा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है गलत है, कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए मैं जो आपको उत्तर है बता दिया। भीड़ जो है बच्चों, भीड़ कौन सी संज्ञा होगी? समूहवाचक कहलाएगा। भीड़ जो है समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। वैसे ही आपको समझ में आ रहा होगा। ग्राम का विशेषण लीजिए, ये धड़ाधड़ सब आ रहा है। ग्रामीण,
क्या कहिएगा, ग्रामीण। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिया पदान से अलग। संबंध का के की अधिकरण में पे पर संबोधन है। अरे अजी अहो, यह नया माल है। नया, यहां पे जो नया है वस्तु, यह वस्तु जो है नया है, तो नया कौन सा शब्द कहलाएगा भाई? ये तो विशेषण है, शब्द का प्रकार विशेषण में चला जाएगा। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसको दीक्षित कहते हैं। सवाल रिपीट भी हो रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। शिव का उपासक, उपासना करने वाला शैव कहलाता है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी। संजय कुमार जी कह रहे हैं अनु भैया मेरा नाम ले लीजिए। लव यू संजय। हेलो, कैसे हो? बढ़िया एकदम जी सर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी का नाम क्या है? उसने कहा था जिसको मिल का पत्थर कहा गया। आगे देखिए, शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? जे कृष्ण मूर्ति जी। निम्न में से कौन से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख रोज चैप्टर के अंदर है? किस चैप्टर के अंदर है? रोज चैप्टर के अंदर है। सिपाही की मां के रचयिता कौन है? सिपाही की मां मतलब मोहन राकेश। और यह जो है बच्चों एकांकी है। क्या है जी? एकांकी है। ओ सदा नीरा जो है वो किस विधा के अंतर आता है? ओ सदा नीरा एक प्रकार का क्या है? निबंध है। नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा है। तो ये हो जाएगा। आगे चलिए, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम संपूर्ण क्रांति है, जो कि एक प्रकार का भाषण है। बालकृष्ण भट्ट जी जो है बच्चों भारतेंदु युग के थे। बालकृष्ण भट्ट जी जो थे बच्चों वो किसके थे? भारतेंदु युग के। प्रहार बैच, प्रहार बैच 2025 साइंस संग्रह पे 12th का नया बैच है, जो साथी 25 में एग्जाम देंगे उनके लिए है। ठीक है ना? चलो, बालकृष्ण भट्ट किस युग के? भारतेंदु युग के। लेकिन अगर गुलेरी जी की बात आ जाए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के थे? तो द्विवेदी युग का ध्यान रखना है आप लोगों को। कौन से युग? द्विवेदी युग। बरवई रामायण तुलसीदास जी की रचना है। किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। बीजक कबीरदास जी की रचना है। बीजक कबीरदास जी की रचना है। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के कवि हैं। सूरदास जी ब्रज भाषा के कवि हैं बच्चों। इसमें क्या ही वो करना, ये ध्यान में रखना है। दलित साहित्य का सौंदर्य। अब दलित शब्द से आप ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को याद रखिएगा। याद करने का ट्रिक है, क्योंकि बेचारे वाल्मीकि जी बड़ी स्ट्रगल किए हैं अपने जीवन में। कहते हैं कि हम कैसे क्रूर समाज में रह रहे हैं जहां गरीबी को बरकरार रखने का षड्यंत्र रचा जाता है। इनको, ये विद्यालय में जाते हैं तो वहां का जो हेडमास्टर है कलीराम, जो कि इनको विशेष जाति से समझ करके कि ये चोहरे जाति के हैं, तो भाई चलो तुम कक्षा से बाहर निकलो, सब साफ सफाई करो, तुम्हारा यही काम है। ये बहुत गलत इनके साथ हुआ, दुर्व्यवहार किया गया, जो कि कभी भी हमारे समाज के दृष्टि से यह अच्छा नहीं है। पर समाज भी वैसा ही होते जा रहा है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ओ सदा निरा शीर्षक निबंध में जो वर्णित मन है वो कैसा ताल है? गहरा और विशाल है। गहरा और विशाल है, वो गहरा ताल की चर्चा की गई है। किसकी विजय हुई? सेना की कि नागरिकों की? ये जो पंक्ति है हार जीत चैप्टर से लिया गया। हार जीत चैप्टर से लिया गया है, जिसमें बूढ़ा मशक वाले की चर्चा की गई है, और इसके रचनाकार है अशोक वाजपेयी जी। हार जीत चैप्टर जो है बच्चों एक प्रकार की गद्य कविता है। क्या है बच्चों? गद्य कविता है। समझ आ गया? समझ आ गया? यस, बहुत सुंदर सर। 22 जनवरी, अरे 22 जनवरी तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। हैं? सेलिब्रेट करिएगा आप सब लोग बहुत अच्छे से। चलो आगे चलो। अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास स्थान कहां है? सागर, मध्य प्रदेश में। अशोक वाजपेयी जी सागर, मध्य प्रदेश में। क्लर्क की मौत जो है इसमें जो है कौन है? क्लर्क की मौत। अच्छा, क्लर्क का नाम पूछ रहा, हम कहीं हम अंतोन चेखव को देख रहे हैं, कहां है वो? हाँ, यहां पे देखो बच्चों, क्लर्क की मौत में जो शीर्षक कहानी है प्रतिपूर्ति से है, इसमें क्लर्क का नाम क्या था? इवान दमित्रिचिव चेखोव। ये है क्लर्क, यही क्लर्क है। इतना टेढ़ा मेढ़ा नाम लेके चले थे ये और छोटा नहीं हो सकता था इनका नाम।
ईमानदार का बेईमान हो जाता है। विलोम शब्द पूछा है, ईमानदार का क्या हो जाएगा? विलोम, बेईमान कहलाएगा। आवरण, आवरण का मतलब किसी पर एक पर्दा डाल दिया जाए, सतह डाल दिया जाए और वो ना हो, अनावरण कहलाएगा। अनावरण, विलोम पूछ रहा है ना, आवरण का अनावरण। ऊंच नीच, ऊंच नीच। कठोर तो कोमल, कठोर का क्या हो जाएगा बच्चों? कोमल हो जाएगा। कठोर का क्या हो जाएगा? कोमल। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास जी की। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास जी की रचना है, नाभादास जी की। आगे देखिए, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर किस कहानी को कहा गया? बोले थे ना, पूछेगा, पूछता है, उसने कहा था चैप्टर। विमल या विनोद राय, क्या नाम था? विमल राय था, जिन्होंने इन पर मूवी बनाई थी, उन्होंने ही मूवी बनाया था इस पे। ठीक है, आगे चलो बच्चों। जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य कामायनी है, ये भी ध्यान रखिएगा, और यहीं से बना है तुमुल कोलाहल कलह में। पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवयित्री कौन है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवयित्री कौन है बच्चों? सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। मालती किस कहानी की पात्रा है? पात्रा। मालती जो है, मात्रा नहीं, पात्रा। मालती जो है बच्चों रोज चैप्टर की, रोज एक प्रकार की कहानी है। उसने कहा था चैप्टर क्या है? कहानी है ना। आगे चलिए। ज्ञानेंद्र पति जी की कविता, ज्ञानेंद्र पति जी की कविता कौन है? गांव का घर, गांव का घर। हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास जी को कहा जाता है। सूर्य सूरदास, सूर्य सूरदास, याद रहेगा। हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास जी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? सूरदास जी को। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या था? वृंदावन। कहां पे? वृंदावन में। तुलसीदास जी कितने वर्ष रहे थे काशी में? 15 वर्ष तक। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1901 में हुआ था। एक में हुआ था ना बच्चों? आप लोग एक बार कंफर्म हो लीजिएगा। कंफर्म हो लीजिएगा एक बार। नहीं नहीं, प्रहार में तो लाइव क्लास डेली हो रहा है। अभी बेसिक चल रहा है ना, अभी बेसिक चल रहा है, तो आप लोग परेशान मत होइए। हो ला 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 ले ला 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 ले। चलो जी। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हो गया 1901 में। आगे चलते हैं बच्चों। मुक्ति बोध जी का जन्म स्थल कहां पे? श्योपुर। कहां पे? श्योपुर। आस्तीन का सांप होना, घर ही में छिपल शत्रु को आस्तीन का सांप कहते हैं। घर में छिपा हुआ शत्रु को क्या कहते हैं? आस्तीन का सांप। जब घर के भेदी लंका डाहे, वही बात हो गई। हाथ का मैल होना मतलब क्या हो गया? तुच्छ होना है। हाथ के मैल हो मतलब तुच्छ, बहुत छोटा हो जाना। क्या हो गया हो? बोर्ड आवाज दे रहा है। तुच्छ होना। आगे चलिए। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? अनिष्ट का आशंका होना, उसको कहते हैं माथा ठनक देना। तूती बोलना, तूती बोलना मतलब धाक जमना। अरे आजकल तूती बोल रहा मतलब पूरा माहौल अच्छा बना हुआ है, उनका जलवा है उनका। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना मतलब कि विपरीत काम करना, विपरीत कार्य करना हो गया उल्टी गंगा बहाना। रसोई घर शब्द जो है कौन सा समास है? रसोई का घर, का विभक्ति चिन्ह लग गया, तत्पुरुष समास लगा दीजिए। चंद्रशेखर, जिसके माथे पे चंद्र हो उसको तो बाहुबली बहुब्रीहि समास कहेंगे ना, बाहुबली बहुब्रीहि समास। बन का मानुष, विभक्ति चिन्ह लग गया, तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। त्रिफला, त्रि शब्द आ गया जो कि एक नंबर है, संख्या है, द्विगु समास हो जाएगा। धीरे धीरे, अब लीजिए, अब मैं ही आप लोगों का यहां पे करूंगा पहचान। अब ये आप क्या हो गया बच्चों? प्रीति यादव जी कह रही हैं सर हम आप ही के क्षेत्र से हैं। बहुत सुंदर। चलिए जी, तो मैं आप लोगों से पहले पूछता हूं, जरा बता दीजिएगा धीरे धीरे कौन सा समास होगा?
धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए सभी लोग। अच्छा, तो आप लोग का कहना है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 4 में हुआ था, 1904 में। ठीक है, तो 1904 कर लेना है बच्चों, 1904 कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1904 कर लीजिएगा आप लोग। इसलिए आपसे बोला कि आप लोग एक बार कंफर्म हो लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा डेट वेट वाला मुझे भी थोड़ा बहुत कम ही याद रहता है, लेकिन जो रहता है वो सटीक रहता है। चलिए आगे देख लीजिए, देखना थोड़ा बहुत मिला लेना अगर कहीं डेट वेट वाला मेरे से मिस्टेक हुआ हो तो। हम लोग यहां पे थे, धीरे धीरे में काफी बच्चों का कहना क्या है, सर आपका जैकेट मुझे पसंद आ गया है, ले लीजिए, ले लीजिएगा, ये खोल के दे दूं, ये लीजिए, पकड़िए पकड़िए पकड़िए, आर नहीं पकड़िएगा, ठीक है कोनो बात नहीं। चलिए धीरे धीरे बच्चों, यहां पर देखिए एक ही शब्द 2 बार रिपीट हुआ है, धीरे धीरे। अब यही भाव, गलती से भी द्वंद्व समास मत लगा दीजिएगा, गलती से भी आपको यहां पे द्वंद्व नहीं कहना है, यह अब यही भाव समास कहलाएगा, क्योंकि धीरे धीरे एक ही शब्द को 2 बार रिपीट कहा गया है, जैसे हाथों हाथ, बातों बात, उस तरीके से है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए लगा देना है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा, आलसी, आलसी क्या होगा, आलसी। अधपका में उपसर्ग क्या होगा, अध उपसर्ग होगा, अधपका, अधपका तो अध हो जाएगा। आगे देखो, सपरिवार, सधन परिवार, सपरिवार। उपसर्ग पूछा है, जब भी उपसर्ग पूछे तो हमेशा शब्द के पूर्व वाला शब्द को ध्यान रखना है। अंकुरित, इत, इत, हर्षई, हत, इत। यहां पे देखो 84 का क्या हो गया, सी हो गया। महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, महिमा, आ, महिमा, आ प्रत्यय लग गया, आ लग गया। आनंदमय शब्द कौन सा समास है, आनंदमय शब्द, आनंदमय शब्द कौन सा, आनंद में मग्न जो हो, जो आनंदित हो जाए आनंद में, उसको क्या कहते हैं, आनंदमय कहते हैं। अब ये भी हमारा क्या होगा बच्चों, तत्पुरुष समासी कहलाएगा। नवरत्न, नवरत्न, नव, नवरत्न। यहां पे देखिए नवरत्न में क्या होगा, द्विगु लगाइए। चंद्रमौली, चंद्रमौली, जिसके माथे पे चंद्रमा हो, बहुब्रीहि समास लगाइए। आकाश पताल एक करना, खूब मेहनत करना, यानी कठिन परिश्रम करना। आकाश पताल जब एक कर दिया मतलब कि खूब मेहनत हो गया। मुट्ठी में करना, मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, बस में कर लेना, वश में रखना, वश में करना। मुट्ठी में करना मतलब क्या हो गया बच्चों, वश में करना। आगे चलिए अगला देख लीजिए, 91 नंबर। पंचायती राज में क्या खो गया है, पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गए हैं। गांव का घर, ज्ञानेंद्र पति जी की रचना। पंचायती राज में क्या क्या खो गया है बच्चों, पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गए हैं। अंतोन चेखव की कहानी क्या है, क्लर्क की मौत। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, सुखदेव जी को। चर्चा भी किया था आज हमने, वैसे आपको पता भी है। तेरी कुड़माई हो गई, थोड़ा कल्पना करिएगा, तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंधित है भाई, उसने कहा था लहना सिंह बराबर सूबेदारनी को, मतलब बाद में तो वो सूबेदारनी बनी, लेकिन जब वो छोटी थी और ये भी छोटे थे तो एक साथ आना जाना मिलना जुलना बराबर हुआ करता था। तेरी कुड़माई हो गई, धत धत कह के शर्मा करके जो जाती थी ना, बड़ा आनंद आता था उनको, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन ये अच्छे शब्द सुनने की जो आदत उनकी लग गई थी, एक दिन पलटवार जब जवाब मिलता है ना कि हाँ हो गई, हाँ हाँ ई का होता था, टूट गई, चकनाचूर भइला ही आए ये स्थिति हुआ था। लेकिन दिव्य प्रेम पर बलिदान हो गए हो लहना सिंह, बड़ा अलग लेवल पे। तेरी कुड़माई हो गई उसने कहा था, उसी चैप्टर से लिया गया है ये। ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रशासनिक पद पर थे, ये कारा अधीक्षक थे।
कारा अधीक्षक थे, कारा अधीक्षक, समझते हो ना। जेल उल में कृष्ण शब्द का विलोम शुक्ल हो जाता है, कृष्ण शुक्ल। स्तुति शब्द का विलोम क्या हो जाता है, निंदा, स्तुति का क्या हो जाता है, निंदा। संध्या शब्द का विलोम प्रातः, संध्या माने सांझ, प्रातः माने सुबह। दूषित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, स्वच्छ। दूषित का मतलब होता है गंदा, दूषित का मतलब क्या होता है, गंदा, लेकिन उसका विलोम की बात किया जा रहा है तो क्या कहेंगे हम लोग, स्वच्छ कहेंगे। शेष शब्द का विलोम क्या होगा, शेष शब्द का विलोम क्या होगा, शेष का मतलब अशेष, यहां पे आप लगा दीजिएगा। शेष का विलोम क्या हो जाएगा, अशेष। सर ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बिल्कुल आएगा। इतने सारे क्वेश्चन कर लोगे तो 50 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे। अब देखते हैं बोर्ड इस प्रकार इस बार क्वेश्चन किस बेस पे किस कौन से लेवल पे टच करती है, तो परेशान नहीं होना है आपको बच्चों। अब मैं लूंगा आप लोगों से छुट्टी, मुझे लगा है बहुत जोर से भूख, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है 22-23 जो है ना, एक बार अगले क्लास में कभी आके पढ़ा देंगे, अगर आप मुझे अनुमति दे देंगे तो, ठीक है ना। अनुमति दे दो भाई, बहुत जोर से भूख लगी है, पेट भी अब दर्द कर रहा है, काफ़ी बोल लिए। और बैक टू बैक क्लासेस भी ले रहे हैं लगातार ऐप पे, साइंस संग्रह ऐप पे और यूट्यूब पे भी आप लोगों का। तो प्यारे बच्चों, एक नया यूट्यूब चैनल है, आप लोग नए यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक दिया गया है ना। तो हालांकि अभी ठीक है, पर देखते हैं, इसलिए आप लोग नए YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लीज आप लोग प्ले स्टोर पे साइंस संग्रह ऐप को जरूर रिव्यू करिएगा, रेटिंग दीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग भी, और रिव्यू में जाके अपने अच्छे शब्द लिखिएगा। जब साइंस संग्रह प्लेटफॉर्म से आपको कुछ भी हेल्प हो पा रहा है, XYZ कुछ भी आपको हेल्प मिल पा रहा है, तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग अपने विचारधारा साइंस संग्रह ऐप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पर जरूर रेटिंग रिव्यू डालिए, और अपने छोटे भाई बहन को जरूर सजेस्ट करिए कि इस वर्ष हमारी पूरी टीम, हम लोग साइंस संग्रह ऐप पे प्रहार बैच 2025 में पढ़ाएंगे। पूरी टीम, अभी और टीम होगी, बड़ी टीम होगी, इंडिविजुअल टीम होगी, सब कुछ के लिए बहुत बेहतर होगा। बस अभी आप लोगों की तैयारी में हम लोग पूरी तरीके से लीन हैं, अभी टीम और बड़ी होगी, बेहतर होगी। और हमारा जो एक ही ध्येय रहता है कि गांव के हर बच्चों तक एजुकेशन पहुंचना चाहिए, और एफोर्डेबल हो, मतलब कि सबके लिए हो, सब उसमें ज्वाइन कर पाएँ। एक ऐसी राशि है, प्राइस है, बहुत कम प्राइस है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने तरफ से एक छोटा सा इनपुट हमारे लिए ज़रूर डालिए, अपने बच्चों को, अपने साथियों को, दोस्तों, भाई बहन को आप ज़रूर सजेस्ट करिए कि वो हमारे प्रहार बैच 2025 को जरूर ज्वाइन करें। आज के सेशन में कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे भूख लगी है, मैं अभी आपको फिलहाल छोड़ रहा हूँ, इसके बाद अगला क्लास आपको 22-23 का हम करा देंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। खूब मन लगा के पढ़ो, बिना स्ट्रेस का पढ़ो, टेंशन मत लो, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बाय, टेक केयर। चलो बच्चों, बाय बाय, लव यू ऑल।